नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंपल तरीके से कि कैपिटल को जो है ना कैसे ग्रो किया जा सकता है और मैंने करके दिखाया है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आप लोगों का जो होप है ना प्रॉफिट बनाने का ट्रेडिंग करके, वो मैं जब तक रहूंगा होप कभी खत्म नहीं होने दूंगा। कैपिटल आपका छोटा है, कोई बात नहीं है। मैंने छोटे कैपिटल सिर्फ $200 से 2 से 3 दिन लगभग लगे, क्योंकि एक दिन मैंने एक ही ट्रेड लिया लिया था, तो 2 ही दिन आप मान के चलिए। तो 2 दिनों मैंने कैपिटल को कैसे डबल किया, बहुत ही कम रिस्क के साथ, कैसे मैंने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करी थी, वो सब आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए मेरी वीडियो जो होती है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन वो अगर आप लोग सीखना चाहेंगे ना तो बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही बेसिक से लेके जो है ना कि मैं चीज़ें मैं सिखाता हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझ में भी आता होगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मेरा बाइनांस का अकाउंट है ना। और देखिए अगर आप लोगों को जो है ना क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है, फॉरेक्स में या फिर स्टॉक में करना है, तो सारे एक्सचेंज के जो अच्छे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फटाफट आप लोग साइन अप कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आना है। और टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, या तो फिर जो है कि आप ऐसा सूर्या ट्रेडिंग हेल्प, ये अपना नोट कर लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये हेल्पिंग, सॉरी, सूर्या ट्रेडिंग हेल्प, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल यूजर नेम है। इसको आप लोग टेलीग्राम में मुझसे भी बात कर सकते हैं, और आप बात कर लीजिएगा अगर आपने हमारे लिंक से कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में, कहीं पे भी हो, आप लोग ने अगर साइन अप किया होगा तो बता दीजिएगा मैंने किया है, तो आपको जो है ना कि प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे मैं अब कुछ दिन तो यहाँ पे मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं थी, बट अब यहाँ से कंटिन्यू आप लोगों को मैं लर्निंग एंड सिग्नल्स वगैरह जो भी वो चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। अभी हम यहाँ पे देखते हैं भैया, देखिए प्रॉफिट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने कैसे कितना कितना अमाउंट यूज किया। यहाँ पे देखिए मैंने 7 8 या 9 ट्रेड ऐसे मैंने किया है। और ये देखिए एक को $39 का प्रॉफिट है, $8 का प्रॉफिट है, 5 है इधर, ये तो चलो ठीक है। $16 का प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको $19 हो गया, यहाँ पे 84 5, और ये $14, फिर लास्ट में ये $6। तो टोटल लगभग $200 के आसपास ये मेरा जो है कि प्रॉफिट है। इसमें अभी एक भी लॉस नहीं है ना। और मैंने जो कैपिटल यूज किया था, और टोटल जो कैपिटल मेरा यहाँ पे अभी है $402 हो गया। तो $200 मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था, और 2 दिनों में मेरा ये $400 हुआ। टोटल मतलब जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पे बात आ रही है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। देखिए होता क्या, मैं चाहता तो ये बड़ा कैपिटल भी यूज कर सकता था, बट अपनी जो ऑडियंस है बहुत सारे, मतलब आप ये समझिए कि 90% या 95% लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता है। वो छोटे $100 200 से ही अपना ट्रेड शुरू करते हैं। तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था मुझे, इस वजह से मैंने उतना ही अकाउंट से, मतलब उतने ही अमाउंट से ट्रेड यहाँ पे प्लान किया और किया। तो देखिए जैसे कि मेरे पास सॉरी $200 था, तो मैं जो ट्रेड लेता था वो मैं लेता था लगभग 100 110 डॉलर के आसपास। आप 100 ही कर सकते हैं, ठीक है, पर ट्रेड। बाकी आपका जो है कि बैलेंस यहाँ पे $100 का बचा रहेगा। अगर मैं 200 का 200 पूरा यूज करता, ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है कि मतलब जस्ट मतलब आप समझिए कि 3 गुना हो जाता है ना। बट आपको सेफ साइड भी गेम खेलना है। मान के चलते हैं अगर आपका गलती से $100 लॉस भी हो जाता है ना, तो आपका जो है कि $100 तब भी आपका बचा रहेगा आपके अकाउंट में, उससे आप रिकवरी कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कभी भी अपना जो है ना पूरा कैपिटल एक साथ आपको यूज नहीं करना होता है। पहली बात तो ये, मैंने क्या किया, 50% मैंने यहाँ पे यूज किया हर एक ट्रेड में। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो की, ठीक है। आप कोई भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यूज करना चाहें, चाहे मैक्सी यूज करना चाहें, बाइनांस यूज करना है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साइन अप कर लीजिएगा। और आपको हर ट्रेड में 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस कटेगी, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या होता है सेफ साइड गेम खेलने का, मतलब ये ट्रेड वगैरह प्लान करने का। तो देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो वगैरह बनाई थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना होता है, मार्केट का ट्रेंड, है ना, ठीक है। मार्केट का आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि अभी ट्रेंड क्या है, उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले महीने से क्रिप्टो मार्केट में, मतलब बिटकॉइन जो है लगातार इधर 30 32 डॉलर, 35 से 40 45 डॉलर तक, यहाँ पे लगभग 45 के आसपास चला गया था, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन या क्रिप्टो भी जो है कि वो कहीं ना कहीं वो अपसाइड मार्केट मूव कर रहा है। सेंटीमेंट काफी अच्छा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखेंगे तो वो भी 70 के आसपास है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं वो
अब ट्रेंड है, मतलब कोई न कोई कॉइन अगर आप देखेंगे तो वो मतलब 10%, 15, 20, 25, 50, 100% एक-एक दिन में यहाँ पे पंप हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि पंप ज़रूर हो जाएँगे, लेकिन अगले ही दिन या फिर 1-2 दिन बाद वो डंप होना चालू हो जाएँगे। वो आपको कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, कै कब आपको ट्रेड प्लान करना है, वो समझने वाली बात हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, सेंटीमेंट मार्केट का क्या है, वो कहीं न कहीं बुलिश है और डेली तो नहीं, मतलब आप ये समझिए अगर बाइनेंस पे अगर 400 कॉइन लिस्ट है ना, तो उसमें आप देखेंगे 200 कॉइन के आसपास वो कहीं न कहीं वो पॉज़िटिव में रहेंगे या 200 से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में 2-4%, 5% का, किसी में 15, 20, 25, 30-30, 40-40% का यहाँ पे प्रॉफ़िट दिख रहा होता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, अ, यहाँ पे आपको एक तरह से 2 कैटेगरी आपको डिवाइड करनी है। ऐसे मतलब आप समझिए जैसे कि मान के चलिए जो 2 साल से जो पुराने क्रिप्टो हैं, 3 साल, 4, 5, 7 8 साल, 10-10 साल भी हो गया है, ठीक है? उसमें जो पंप आता है एक-एक दिन में, वो मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो होता है 5% से लेके 10, 15, 20, 30%, हद हो जाएगा तो 40%। इससे ज़्यादा नहीं होता है एक दिन में पंप, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक दिन थोड़ा-सा करेक्शन लेता है ना? इस चीज़ को आपको ध्यान देना। बाकी जो नए क्रिप्टो हैं जो कि आप हो सकता है कि पहली बार उनका नाम आपको देखने को मिले बाइनेंस के प्लेटफ़ॉर्म पे, तो क्या होते हैं वो 50, 60, 70, 70, 80-80% एक-एक दिन में जो है पंप हो जाते हैं। उसके बाद जो है कि वो डंप होना चालू होते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, ये जो ओपन हुआ है एसटीएमएक्स, आप इसको देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे है, ये यहाँ से पंप हुआ, ये यहाँ तक गया, उसके बाद ये डंप होना चालू हो गया, ठीक है? ये डंप होना चालू होगा, इसी का मैं इंतज़ार करता हूँ। जब ये होता क्या है कि अचानक जब बहुत ज़्यादा पंप होता है तो अचानक जब ये बहुत ज़्यादा पंप होता है तो फिर उसके बाद ये डंप भी होते हैं, क्योंकि आपको क्या चेक करना होता है, ये वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम इधर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ, इतना अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ा, फिर यहाँ पे नहीं था, उसके बाद ये वाला इस वाले बार में देखिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम आया और प्राइस जो है ना कि अभी ये आसमान में पहुँच गया। उसके बाद ये डंप होना चालू हो गया। अब फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है वॉल्यूम पे नज़र, यहाँ पे वॉल्यूम पे नज़र रखना है। अब देखिए होता क्या है कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है ना, तो एक आध बार उसको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको आने दीजिए। एक बार जब वो करेक्शन ले, जैसे कि मान के चलते अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस चीज़ को, तो मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद थोड़ा पुल बैक किया, फिर आया, फिर उसके बाद थोड़ा पुल बैक किया, फिर आया यहाँ पे किया। लेकिन अब देखिए होता क्या है कि जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चालू हो गया ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? लोअर हाई एंड लोअर लो आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे लोअर हाई लगाया था, यहाँ लोअर हाई लगाया। कहीं पे भी आप देखिए, पिछले लोअर हाई को इसने जो है कि ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? लगातार ये डाउन पे डाउन चलता चला जा रहा है। बस आपको क्या करना होता है, मैं 10x का लीवरेज यूज़ करता हूँ, ठीक है? इंस्टेंट प्रॉफिट जो भी हो जाए, 5, 10, $15 तुरंत मैंने बुक किया। कभी-कभी अच्छा मूव आ जाता है, तो जो है कि जैसे कि आपने देखा वहाँ पे किसी ने एक ट्रेड में शायद $84-85 का भी प्रॉफिट है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है इंस्टेंट, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पकड़नी पड़ेंगी और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि आप बाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाइए, यहाँ पे मार्केट पे आप चले जाइए, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्यूचर मार्केट पे चले आना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ठीक है? या तो फिर आप 24 आवर पहले चेंजेस पे जाइए, आप किसी भी कॉइन को उठा के देख लीजिए। जैसे आज यहाँ पे ये जो यूएनएफआई कॉइन है या फिर बीजीमेट, पता नहीं क्या, बीआईजी टाइम यूएसडीटी, इतना ज़्यादा लूना 2 यूएसडीटी देखेंगे तो 8-10% ये डाउन आपको दिख रहे हैं, ठीक है? आप किसी का उठा उठा के देख लीजिए, एआरयू या एडीए का उठा के देख लीजिए। आज यहाँ पे एडीए जो है कि कितना डाउन है, 7 से 8% यहाँ पे डाउन है, ठीक है? एडीए का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एडीए यूएसडी, तो हुआ क्या था, आप इसको जो है ना कि 1 आवर्स में कर लीजिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्लियर दिखेगा। मार्केट ये पंप हो रहा था, होने दीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप होने लगा है, ठीक है? तो अब ये देखिए कल के डेट में, पिछले दिन का मैं आपको दिखाऊँ, कल के डेट में ये कितना पंप हुआ था, जस्ट सेकंड, यहाँ पे, ये डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो आप देखिए कल का जो कैंडल है यहाँ पे है, ये यहाँ पे 20% यहाँ पे पंप हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया एडीए जो थोड़ा सा पुराना क्रिप्टो है ना? तो ये मैक्सिमम एक दिन में कितने पंप होते हैं, और यहाँ पे ये उसके पहले दिन का अगर आप देखेंगे तो सॉरी, उसके पहले दिन जो है कि यहाँ से यहाँ पंप हुआ लगभग 25-26 दिन, 25-26% यहाँ पे पंप हुआ था, ठीक है? तो लगभग एक दिन में इतना ही लगभग पंप होते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन ले रहा है मार्केट, डंप हो रहा है। अभी आप देखिए कितना ज़्यादा डाउन हुआ है।
तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ही आपको देखनी पड़ेगी और छोटे कैपिटल के साथ बस आपको ऐसे ही ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे तो कितना डंप हुआ, 10-12% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, बस आपको इसी का इंतजार करना रहेगा, ठीक है। और हर बार आपको ऐसा ही नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अगर पंप हो रहा होता है तो वो लगातार होता चला जाता है। आपको ध्यान देना होगा कि क्विक प्रॉफिट आपको लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप 10x का लीवरेज यूज कर रहे हैं और थोड़ा सा भी एक कैंडल में भी आपका जो है ना कि आप देखेंगे 3-4% का मूव यहाँ पे आ रहा है। सॉरी, इसको मैं 15 मिनट कर लेता हूँ, या क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ 15 मिनट और 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक एक कैंडल में 3% का यहाँ पे मूव है, ठीक है। 3% आप ये समझ रहे 3.5% है, तो 10x का लीवरेज रहेगा आपका, तो 35% आपका प्रॉफिट हुआ। $100 में $35 आपका बना, 5-10 मिनट में खत्म। वो ट्रेड क्लोज कर दीजिए, आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें और भी आसानी से पहचानी जा सकती हैं। आपको थोड़ा वॉल्यूम का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ना कि वॉल्यूम पे, देखिए वॉल्यूम ऐसी चीज़ है ना, मैंने कल की वीडियो में भी आपको वॉल्यूम पे ही बेस्ड था वो। अ, आप ये समझिए अगर 5 से 7 वीडियो अगर मैं बना दूँ वॉल्यूम पे ना, आप लोग अगर वॉल्यूम सीख गए, तो बाकी आपको कुछ भी देखिए, अब मैं कोई इंडिकेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। बस थोड़ा-सा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, मार्केट का ट्रेंड वगैरह देखता हूँ, हायर हाई लो, उसके बाद ये वॉल्यूम का एनालिसिस आप करना सीख गए ना, तो आपका मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको वो बता रहा था, तो ये चीज़ें तो हो गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अभी सेंड है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे ये कॉइन है SAND USDT, अभी 15% का प्रॉफिट है, जो कि पुराना क्रिप्टो है ये। तो ठीक है, इसका भी आप यहाँ पे चार्ट देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक लाइव भी दिखा देता हूँ। SAND USDT ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड में है। और ध्यान दीजिए, जैसे मार्केट अगर 1-2 कैंडल अगर यहाँ से नीचे आता है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो हाई लगा है इसको मार्क करना है। ये मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगा बाय द वे। उसके बाद फिर ये जब ये ऊपर जाने लगे, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे है, उसके बाद ये हाई ये था। जैसे आप इसका यहाँ पे मार्क करिए, इसका हाई ब्रेक करेगा और वॉल्यूम अगर आपने चेक किया यहाँ पे, वॉल्यूम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ, मतलब अप डायरेक्शन में। आपने यहाँ पे वॉल्यूम का एनालिसिस किया, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया और आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, मतलब ये 4-5% भी अगर मूव कर जाता है ना, तो 40-50% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10x के लिवरेज पे, ठीक है। और हमेशा आपको ध्यान देना है कि अगर आपका लॉस जाने लगे तो आपको इंतजार नहीं करना है, ट्रेड को क्लोज मार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए मार्केट अभी जहाँ तक ये जाना चाह रहा है इसको जाने दीजिए, कोई छेड़खानी इसमें करनी नहीं। आप कहीं पे भी शॉर्ट करेंगे तो आप फँस जाएँगे, ठीक है। ये सोच के कि यहाँ पे 15-20 या 50% का यहाँ पे पंप हो चुका है, अब ये डाउन आएगा, तो आपकी सोच वहाँ पे गलत होती है। उसका भी कुछ नियम, कायदा, कानून होता है, ऐसा नहीं कि आप जब मन करे आप शॉर्ट कर दिए, वहाँ से जो है मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट कैसे करना है? अभी ये ऊपर जा रहा है, इसको जाने दीजिए। वॉल्यूम यहाँ पे ऐसे अच्छा खासा ये बढ़ा हुआ रहेगा, ऐसे-ऐसे दिखेगा। जब आप देखिए प्रीवियस में आप देखेंगे वो वॉल्यूम इतना छोटा-छोटा सा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे बार जो है। तो जब ये छोटे-छोटे यहाँ पे बार्स बनने लगेंगे ना, तो आप समझिए कि उसका जो है ना कि आखिरी वक़्त आ चुका है, अब वहाँ से वो क्रैश होना चालू होगा और फिर भी आपको इंतज़ार करना है। थोड़ा-सा क्या करना है, लोअर हाई ऐसे लोअर लोज वगैरह बनाता हुआ जाएगा, मतलब प्रीवियस जो है हाई लगाया था ना, उसको अब ये दोबारा ट्राई करेगा, बट वो जा नहीं पाएगा वहाँ तक। तो आप समझिए कि इसका कहानी खत्म है, अभी थोड़ा-सा एक करेक्शन लेगा, उसी में आपको वहाँ पे करना है शॉर्ट और थोड़ा-सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना है, ठीक है? चलो ये हो गया। अभी आपको यहाँ पे मैं बता रहा था, क्या करना है, 24 और जो वॉल्यूम है, इस पे आपको क्लिक करना है और जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसमें आ रहा है, उसको आपको यहाँ पे पकड़ना है। जैसे कि अगर आप BTC इथेरियम में देखेंगे 7.74 बिलियन डॉलर का यहाँ पे वॉल्यूम है, तो अब इसको छोड़िए, नीचे आ जाइए। आपको यहाँ पे फाइंड करना है जिसमें 2% 3% का यहाँ पे पंप हुआ हो और ये काम आपको कब करना है पता है? मॉर्निंग में, सुबह 7-8 बजे से लेके 10-11 बजे तक ही ये काम करना है। अब उसके ऊपर जाएँगे तो थोड़ा-सा ये होता है कि अगर 15% करेक्शन मतलब प्रॉफिट दिया है और फिर क्या होगा, 5-10% क्रैश हो गया, तो वहाँ पे आपको 5 ही परसेंट, जैसे यहाँ पे 5% दिखेगा, तो वो ऑलरेडी करेक्शन ले चुका है, ठीक है? तो उसमें चीज़ें नहीं, अब वो टाइमिंग आपको सुबह का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 5:30 बजे सुबह में अपडेट हो जाता है, नया दिन चालू हो जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे देखना है कोई ऐसा कॉइन पकड़ना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम पे आप देख रहे हैं। अगर मैं क्या करूँगा, इसको 24 आवर्स को जो अगर मैं कर देता हूँ, अभी देखिए ये ब्लू बर्ड USDT है, इसमें 1.73 मिलियन ही यहाँ पे वॉल्यूम आया, तो ये बहुत मतलब ज़्यादा है नहीं, ठीक है? तो इसको आप छोड़िए, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो फिर वो प्राइस मतलब आप इधर-उधर आप मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है? उसमें वॉल्यूम जब नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है,
तो आप चार्ट भी एनालिसिस उसका करने जाएंगे ना तो सही तरीके से समझ में नहीं आता, कैंडल्स वगैरह आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा था, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, तो आपको इसे थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे 3-4% वाला कॉइन पकड़ना है। यहाँ पे दूसरे पेज पे मैं जाता हूँ, जैसे 2% टीआरबी यूएसडी है ना, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है, $251 मिलियन का, ठीक है। तो आप इसका चार्ट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे टीआरबी का, टीआरबी यूएसडीटी, ठीक है। ये बाइनांस का आपको यहाँ पे चूज करना है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसका डे का टाइम फ्रेम आप यूज करें। देखिए बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस एक दिन में आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे यहाँ पे, है ना। अब देखेंगे 2 दिनों में ये थोड़ा सा यहाँ पे पंप हुआ है और आज के दिन में अभी यहाँ पे डाउन चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करना है और आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे पंप किया, थोड़ा सा करेक्शन लिया, फिर ये पंप किया, थोड़ा करेक्शन लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए जैसे कि ये वाला जो कैंडल है, ये वाला अगर आप सॉरी बार देखेंगे, वॉल्यूम बार इस कैंडल का है, तो एक तो आपका जो है कि यहाँ पे ये लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये जो जोन है, आप इसका ऐसा पूरा जोन बना सकते हैं इस तरह से करके। ये जो पूरा जोन है, ये अच्छा खासा यहाँ पे जो है ना एक वॉल्यूम आया था और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर से अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब वॉल्यूम को नोटिस करिए, यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप होता जा रहा है और यहाँ पे भी क्लियर डायरेक्शन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ चार्ट मतलब इतना ज़्यादा मैं एनालिसिस करता हूँ और देखते ही समझ में आ जाता है कि अभी इसमें कुछ गुंजाइश है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ऐसा पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब डोजी जैसा या फिर ये हैमर, मतलब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये सब ना छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। तो इसमें आप अभी गेस नहीं कर पाएंगे अभी अगला मूव क्या हो सकता है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और भी यहाँ पे पकड़िए, GMT USD को आप यहाँ पे देख लीजिए, GMT USD बाइनांस का मैंने यहाँ पे कर दिया ओपन, ठीक है। कुछ क्लियर पिक्चर जब समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी रहेगी। अभी आप यहाँ पे देखिए है क्या कि पिछले 2-3 दिनों से ये डे के टाइम फ्रेम में ये ग्रीन पे ग्रीन बना रहा है और आज भी 2% यहाँ पे पंप हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आएगा, ये देखिए अभी यहाँ पे चल रहा है, अभी तुरंत देखिए 2% पंप हुआ है, तो मतलब वो 3-4% पंप हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो मार्केट ऊपर जाने का है। आज ये 2% हुआ है तो 4%, 5%, 7% तक ये जा सकता है या उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2% का प्रॉफिट है, मतलब वो आज पंप है, तो इसको हम लॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि मैं अब अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा था, तो लॉन्ग करने के लिए शॉर्ट आपको तब करना है जब बहुत ज्यादा पंप हो चुका है 40-50-60%, तो वहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे GMT अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो बार है आपको देखिए, ये इस वाले कैंडल में, अब आपको तब तक ये लॉन्ग नहीं करना जब तक आपका ये एरिया जो है ना यहाँ से ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कभी कभी चीज़ें होती हैं कि आपको इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लेवल बनाया हुआ है, ठीक है। अब दोबारा से देखेंगे, ये जो है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये वाला बार दिख रहा है और ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो वीक वाला जो जोन होता है ना, वो आपको पूरा पकड़ के चलना होता है, पूरा जोन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। दोबारा देखिए मार्केट यहाँ तक गया लेकिन फिर वो नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम इसमें ज्यादा आया होता है। जो वॉल्यूम जहाँ पे रहता है ना, वॉल्यूम आपको समझना पड़ेगा, वो एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको फाइंड करके दे देता है जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा रहता है। मैं हमेशा वॉल्यूम को लेके बात करता हूँ। ये आप ये समझिए जो प्राइस होता है ना, प्राइस अगर भगवान है या फिर प्राइस आपका जो है कि किंग है, तो जो वॉल्यूम है ना वो क्वीन है। कल की वीडियो में मैंने ये बात करी थी। तो अब आपको यहाँ पे वेट करना है, अगर आपको लॉन्ग करना है तो थोड़ा सा वेट करिए जब तक ये पूरा लेवल जो है ना कि थोड़ा सा करेक्शन लेके ऐसा नहीं निकलता है, तब तक आपको वेट करना। तो हो सकता है कि आज के दिन में मे बी 3 से 4 घंटे का टाइम लगे, तो आपको यहाँ से ऊपर जाता है दिखेगा, तब जाके आपको यहाँ पे लॉन्ग करना, जब यहाँ से इस लेवल को कम से कम यहाँ से ब्रेक करे, ठीक है। तो 2-3 घंटे का आपको इसमें वेट करना है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी, जैसे कि ये बेक यूएसडीटी है, आज थोड़ा सा पंप हुआ है ना। बेक यूएसडीटी आप ओपन कर लीजिए, बेक यूएसडीटी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डाउन जा रहा है, ठीक है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था जहां पे वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखे, ठीक है, उसका जो है हाई और लो मार्क कर देना ऐसे,
जैसे ही इसका ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा उसको एक बार, ठीक है। अब आपको जो है कि यहाँ पे ध्यान देना है, लॉन्ग आपको करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो लॉन्ग आपको देखिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया है, तो लॉन्ग आपको तब तक नहीं करना जब तक ये लेवल यहाँ पे ब्रेक ना करे, ठीक है। अभी क्या है, मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, मतलब हायर हाई हायर लो यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे किया, अगर इसको ऊपर जाना होगा कम से कम इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, है ना। और अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ ये 2-3% के आसपास अभी तक पंप हुआ है, दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो सकता है, तो अभी आपको वेट करना है लॉन्ग के लिए, ठीक है। शॉर्ट के लिए जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी, मतलब मार्केट जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो कोई ना कोई क्रिप्टो पर डे जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे पंप हो रहा है। तो कब ये आज बे की यूनिवर्सिटी है, हो सकता है कभी शाम तक ये 10-20% का यहाँ पे पंप हो जाए, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको क्या करना है, कैपिटल आपका 50% यूज करना है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपका जैसे मेरे जो मैंने ट्रेड किया, जो मैंने जो मेरा प्लानिंग था उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं इस वीडियो में जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है ना। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पे कैपिटल वगैरह अपना ग्रो कर सकते हैं। एसएल आपको हमेशा ध्यान देना है। देखिए एक दिन में ट्रेडिंग नहीं सीखी जाती है, टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अगर कोर्स ज्वाइन करना, अभी यहाँ पे फॉरेक्स का जो मेरा जो कोर्स है वो पब्लिश है, suryaTradingTips.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। उस पर जो है क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करके प्रॉफिट कैसे बनाएं, क्रिप्टो में ट्रेड करके प्रॉफिट कैसे बनाएं, उसका भी यहाँ पे कोर्स जल्दी आने वाला है। उसके बाद आप लोगों ने अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो फॉरेक्स आप साइन अप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा डू प्राइम करके जो ब्रोकर है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद आप एक्सएनएस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में। और सूर्या ट्रेडिंग हेल्प @टेलीग्राम पर अपना सर्च कर लीजिएगा। मुझसे बात करना हो या फिर प्राइवेट टेलीग्राम में ज्वाइन होना हो तो आप मुझसे जो बात करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।